Hello students. So we were studying about skeletal muscles and हम पढ़ रहे थे different positions के बारे में कि हमारे पास जितनी भी हमने पढ़ा था कि skeletal muscle हमारे पास एक तो form देता है, हमारी body को appearance देता है और उसके अलावा हमारे पास जो movement होती है हमारी body में वो हमारे पास skeletal muscles के through होती है। तो हमने अभी तक हमारे फेस के फेशियल एक्सप्रेशन के स्कैल्प के और हमारे पास नेक के मसल्स और आर्म के कुछ मसल्स हमने कवर कर लिए। अब इस लेक्चर के अंदर लेट्स स्टार्ट विद द रिमेनिंग मसल्स, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने आर्म के अंदर जो मसल्स कवर करे हैं, हमने कवर करा था बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और उसके अलावा ब्रैकियालिस। अब इसके अलावा भी हमारे पास आर्म के अंदर मसल्स होते हैं। अब ये जो मसल्स होते हैं ये हमारे पास, अब स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जो हमारी फोर आर्म है इसके अंदर हमारे पास भी मसल्स होते हैं। अब ये जो फोर आर्म है इसके मसल्स जो है हमारे पास दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है। हमारे पास ये जो मसल्स हैं ये हमारा जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है, पोस्टीरियर पोर्शन पे अलग मसल्स होते हैं और हमारा जो इंटीरियर पोर्शन होता है, जो हमारा फ्रंट पोर्शन है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मसल्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एंटीरियर मसल्स। अब जो एंटीरियर मसल्स हैं उसके अंदर जो सबसे पहला मसल है दैट इज फ्लेक्सस डिजिटोरम सबलिमस। तो हमारे पास कौन सा मसल है? फ्लेक्सर डिजिटोरम एंड सबलिमस। अब फ्लेक्सर डिजिटोरम सबलिमस जो मसल है ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारे पास सुपरफिशियल मसल है हमारी फोर आर्म का। ये हमारे पास किस में हेल्प करता है? जो हमारी फिंगर्स की फ्लेक्शन मूवमेंट है, रिस्ट की जो मूवमेंट है और उसके अलावा जो एल्बो जॉइंट है ये हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास जो रोल प्ले करता है दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम एंड डिजिटोरम सबलिमस। ये एक मसल है हमारे पास। इट इज द सुपरफिशियल मसल ऑफ एंटीरियर। हमारे पास जो हमारी इंटरनल पोर्शन है हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंटीरियर पोर्शन के अंदर। सुपरफिशियल मसल है यानी कि हमारे पास हमारे जितने भी मसल्स हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होता है और हमारे पास इसका फंक्शन क्या क्या है? हमारे पास जो फिंगर्स की मूवमेंट है वो भी हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम सबलिमस की वजह से होती है। जो हमारे पास रिस्ट का जो जॉइंट है इसके अंदर भी हमारे पास रोल प्ले करता है और जो एल्बो जॉइंट है यहाँ पे भी हमारे पास रोल प्ले करता है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो मसल है दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। नेक्स्ट जो हमारे पास मसल है दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम और हमारे पास प्रोफंडस। अब हमारे पास जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल है ये हमारे पास हेल्प करता है रिस्ट का और फिंगर्स। स्पेसिफिकली हमारे पास ये एक डीप मसल है। अब जो ये हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम सबलिमस मसल था इट वाज अ सुपरफिशियल मसल और जो हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है ये हमारे पास कौन सा मसल होता है? एक डीप मसल है हमारे पास बीनीथ। हमारे पास जो ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सबलिमस है उसके नीचे प्रेजेंट होता है और हमारे पास किस में हेल्प करता है? रिस्ट की और हमारी जो फिंगर्स हैं उनकी जो मूवमेंट है उसके अंदर हेल्प करता है हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। नेक्स्ट जो हमारे पास मसल है दैट इज फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस और फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। अब ये जो दोनों मसल्स हैं ये हमारे पास ह्यूमरस से स्टार्ट होते हैं और रिस्ट बोन्स तक जाते हैं। ये हमारे पास हेल्प करते हैं एल्बो को और रिस्ट को हमारे पास फ्लेक्स करने के लिए। सो हमारे पास नेक्स्ट मसल क्या है? वी हैव फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस। सो फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस और उसके अलावा हमारे पास जो मसल है दैट इज फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। हमारे पास रेडियल बोन होती है और अल्ना बोन होती है। हमारी जो ये दो बोन्स हमारे फोर आर्म में प्रेजेंट होती हैं दैट इज अल्ना एंड रेडिया। अब ये जो अल्ना एंड रेडिया है उनके अंदर डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास क्या होता है? हमारे ह्यूमरस से जो हमारे
और रिस्ट के अंदर हमारे पास रेडियालिस और अल्ना तक जाता है, रेडिया और अल्ना तक जाता है। और ये हेल्प क्या करता है हमारे पास, जो हमारा फुल आर्म है इसके अंदर जो हमारे पास फ्लेक्शन होती है एल्बो की और रिस्ट की, उसके अंदर हेल्प करता है। उसके अलावा हमारे पास जो मसल है दैट इज प्रोंटर टेरिस। अब जो प्रोंटर टेरिस, उसके अलावा हमारे पास प्रोनेटर क्वाड्रेटस और ब्रैकियोरेडियालिस बोन है। ये हमारे पास जो हम अपनी बोन, हमारी जो आर्म है इसको कंप्लीटली स्ट्रेट कर पाते हैं, इसके अंदर हमारे पास हेल्प करता है। और इसके अलावा हम जो रोटेशन कर पाते हैं उनके अंदर हमारे पास कौन से मसल्स हैं, प्रोंटर टेरिस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस और ब्रैकियोरेडियालिस। So these were the anterior muscles. अब हमारे पास जो anterior arm है जिसके अंदर कौन से मसल्स हैं, हमारे पास फ्लेक्सर मसल्स हैं, राइट। तो कौन से मसल्स हैं हमारे पास, फ्लेक्सर डिजिटोरम सब्लिमस, ये हमारे पास सुपरफिशियल मसल है। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये हमारे पास डीप मसल है। ये जो हमारे पास सब्लिमस फ्लेक्सर है, ये हमारे पास किसमें हेल्प करता है, रिस्ट की, फिंगर की और एल्बो जॉइंट की हमारे पास मूवमेंट के अंदर। जो प्रोफंडस हमारे पास मसल है फ्लेक्सर, वो हमारे पास किसमें हेल्प करता है, सिर्फ रिस्ट और फिंगर्स के मूवमेंट के लिए। अब जो कार्पी रेडियालिस और अल्ना है, ये हमारे पास एल्बो और रिस्ट को हमारे पास फ्लेक्स करने में हेल्प करता है। उसके अलावा हमारे पास कौन से मसल्स हैं, प्रोंटर टेरिस, प्रोनेटर टेरिस, ये हमारे पास जो स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स है ये वो है प्रोनेटर टेरिस, प्रोनेटर, हमारे पास क्वाड्रेटस और इसके अलावा हमारे पास होता है ब्रैकियोरेडियालिस। ये जो तीनों मसल्स है ये हमारे पास जो सुपाइनेशन होती है, जो हम अपनी आर्म को बिल्कुल स्ट्रेट कर पाते हैं, उसके अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टीरियर मसल्स, जो हमारे पास पोस्टीरियर आर्म के अंदर हमारे पास अपोजिट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। अब पोस्टीरियर मसल्स के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो मसल आता है दैट इज एक्सटेंसर डिजिटोरम, हमारे पास कॉम्यूनस। सो वी हैव extensor digitorum communis। अब जो extensor digitorum communis है ये हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारी ह्यूमरस बोन से स्टार्ट होता है और हमारे एल्बो जॉइंट तक जाता है। और ये जो हमारे पास मसल है ये एल्बो जॉइंट को एक्सटेंड करने के लिए हमारे पास वर्क करता है। नेक्स्ट जो मसल है दैट इज एक्सटेंसर मसल्स ऑफ फिंगर्स। अब हमारे पास जो हमारी जो ये फेलेंजेस होती हैं, हमारे पास जो कार्पल और मेटाकार्पल्स होते हैं, इनके बैक साइड पे हमारे पास जो मसल्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं एक्सटेंशन करने को। अब जो हम एक्सटेंशन कर पा रहे हैं वो हमारे पास जो हमारी बैक साइड पे पोस्टीरियर मसल्स है, वो हमारे पास कौन से मसल्स हैं, एक्सटेंसर मसल्स ऑफ फिंगर्स। सो हमारे पास नेक्स्ट जो मसल्स है दैट आर एक्सटेंसर muscles of fingers। उसके अलावा हमारे पास जो मसल्स हैं वो है थीनार एमिनेंस। अभी जो थीनार एमिनेंस मसल्स है ये मसल हमारे पास थंब के बेस पे जॉइंट होता है। हमारे पास जो हम थंब की मूवमेंट कर पाते हैं वो हमारे पास किसके हेल्प से कर पाते हैं, थीनार एमिनेंस। सो थिनार एमिनेंस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे पास जो थंब है, थंब के बेस के ऊपर हमारे पास कौन सा मसल प्रेजेंट होता है, थिनार एमिनेंस। उसके अलावा हमारे पास हाइपोथिनार एमिनेंस होता है। अब जो हाइपोथिनार एमिनेंस हमारे पास होता है वो हमारे पास लिटिल फिंगर से स्टार्ट होता है और अल्ना तक जाता है। हमारे पास जो हम हमारी लिटिल फिंगर की मूवमेंट कर पाते हैं वो हमारे पास किसकी वजह से कर पाते हैं, हाइपोथिनार एमिनेंस की वजह से।
एमिनेंस। सो हाइपोथेनार एमिनेंस जो मसल है वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द लिटिल फिंगर टिल द अल्ना साइड ऑफ द फोरआर्म। हमारे पास पोस्टीरियर जो हमारी लिटिल फिंगर की मूवमेंट होती है उसके अंदर हेल्प करता है। अब ये जो हमने अभी जो अपर लिम्ब के मसल्स है दैट फिनिशेस हियर। अब अपर लिम्ब के अंदर हमने आर्म के मसल्स करे पहले। अब आर्म के मसल्स के अंदर हमारे पास बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और उसके अलावा हमारे पास ब्रेकियालिस मसल था। अब उसके बाद हमने करा कि जो हमारी फोर आर्म है इसके जो मसल्स हैं वो हमारे पास इंटीरियर मसल्स और पोस्टीरियर मसल्स डिफरेंट होते हैं। ये हमारे पास इंटीरियर मसल्स है, ये हमारे पास किसमें हेल्प करते हैं? जो हमारे पास फ्लेक्शन की मूवमेंट होती है उसके अंदर। और ये जो हमारे पास मसल्स है ये हमारे पास पोस्टीरियर मसल्स है, ये हमारे पास किसमें हेल्प करते हैं? जो हमारे पास एक्सटेंशन की मूवमेंट होती है उसके अंदर। सो नेक्स्ट जो हमारे पास मसल्स की कैटेगरी आती है वो आती है हमारे पास मसल्स ऑफ थोरैक्स। जो हमारे पास चेस्ट कैविटी होती है उसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर देता है हमारे चेस्ट को वो मसल्स हमारे पास वो कौन से मसल्स हैं? सो सबसे पहले हमारे पास जो मसल आता है दैट इज पेक्टोरालिस मेजर। सो हमारे पास थोरैक्स के अंदर जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट रीजन के अंदर हमारे पास जो मसल्स आते हैं दोज आर मसल्स ऑफ थोरैक्स। और सबसे पहले हमारे पास मसल आता है पेक्टोरालिस मेजर। अब जो पेक्टोरालिस मेजर मसल होता है ये हमारे पास एंटीरियर पोर्शन ऑफ चेस्ट से स्टार्ट होता है और ये हमारे पास जो हमारी हमारे पास जो स्टर्नम है, रिब्स है और हमारे पास जो कोस्टल कार्टिलेजेस हैं वहां तक जाता है और एक्सटेंड करता है हमारे पास अपर एंड ऑफ ह्यूमरस। सो अगर हम बात करें तो हमारा जो पेक्टोरालिस मेजर है, सो पेक्टोरालिस मेजर जो मसल होता है वो हमारे पास एंटीरियर पोर्शन जो हमारे पास एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ चेस्ट से ओरिजिनेट करता है और ये हमारे पास कहाँ तक एक्सटेंड करता है? ये हमारे पास जाता है स्टर्नम से, स्टर्नम जो हमारे पास यहाँ पे रिब्स होती हैं रिब्स तक जाता है और हमारे पास अपर एंड ऑफ ह्यूमरस जो होती है वहां तक जॉइंट होता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास मसल है दैट इज पेक्टोरालिस माइनर। अब जो पेक्टोरालिस माइनर मसल होता है इसका जो ओरिजिन होता है वो हमारे पास सिमिलर होता है, लेकिन इसका जो हमारे पास फर्क है वो क्या है कि हमारे पास जो पेक्टोरालिस मेजर मसल था वो हमारे पास ह्यूमरस तक एंड हो रहा था। जो पेक्टोरालिस माइनर हमारे पास मसल है वो हमारे पास जो हमारा शोल्डर प्लेट है स्कैपुला वहां तक हमारे पास जाता है। उसके अलावा हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। अब जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ये हमारे पास जो हमारी रिब्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हम जो हमारी इसके अंदर हमारे पास दो पोर्शंस होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ये हमारे पास जो अब हमारे पास ऊपर वाली साइड प्रेजेंट होते हैं हमारे पास ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं और इंटरनल साइड प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप आता है दैट इज डायफ्राम। अब हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तब हमने डायफ्राम के बारे में पढ़ा था कि हमारा जो लंग्स के अंदर हमारे पास जो प्रेशर मेंटेन होता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो हमारे पास किसकी हेल्प से मेंटेन होता है? डायफ्राम। और हमारे पास डायफ्राम के अंदर ही हमारे पास जो इंटरकोस्टल मसल्स हमारे पास रिब्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और हमारे पास डायफ्राम, ये हम डायफ्राम के जो मसल्स होते हैं ये हमारे पास मिलके क्या करवाते हैं? हमारी जो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का प्रोसेसेस है उसके अंदर वर्क करते हैं। तो जो हमारे पास डायफ्राम होता है ये हमारे पास लार्ज डोम लाइक पार्टीशन होती है जो हमारे जो चेस्ट कैविटी है, जो थोरैक्स है, उसको एब्डोमेन से सेपरेट करता है। अब जो हमारे पास डायफ्राम होता है वो हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक हमारे पास होता है स्टर्नल या फिर फ्रंट पार्ट। अब जो ये हमारे पास स्टर्नल या फिर फ्रंट पार्ट होता है वो हमारे पास अटैच्ड होता है
रिब्स के साथ हमारे पास जो स्टर्नम बोन होती है उसके साथ अटैच होता है, जो हमारी फ्रंट की बोन है जहाँ पे हमारे पास रिब्स के बीच में जो बोन है स्टर्नम के साथ अटैच होता है, जो स्टर्नल पोर्शन होता है वो। सेकेंड हमारे पास जो पोर्शन होता है दैट इज कोस्टल पोर्शन। अब जो कोस्टल पोर्शन होता है वो हमारे पास जो हमारी रिब्स है वो लोअर 6 रिब्स जो है उसके साथ अटैच्ड होता है। और लास्ट पोर्शन जो है वो दैट इज वर्टिब्रल और पोस्टीरियर पोर्शन। अब जो वर्टिब्रल और पोस्टीरियर पोर्शन है ये हमारे पास जो हमारा पोस्टीरियर बॉडी है, हमारे पास हमारे बैक साइड पे जो वर्टिब्री प्रेजेंट होती है, जो हमारा डायफ्राम होता है वो हमारे पास वर्टिब्री से प्रेजेंट होता है। सो डायफ्राम हमारे पास क्या होता है, इट इज अ लार्ज डोम शेप्ड structure which separates the chest cavity, which separates the thorax from the abdomen। अब जो हमारे पास ये सेपरेशन होती है, ये हमारे पास जो हमारा डायफ्राम है वो हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कहाँ पे जॉइंट है, हमारे पास उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास स्टर्नल। अब जो स्टर्नल पार्ट होता है वो हमारे पास जॉइंट होता है स्टर्नम बोन से, और हमारे पास इसको हम एंटीरियर पोर्शन भी बोलते हैं। सेकेंड जो पोर्शन है दैट इज हमारे पास कोस्टल पोर्शन, या फिर हमारे पास उसको बोलते हैं लेटरल पोर्शन। अब जो लेटरल पोर्शन होता है वो हमारे पास साइड से, हमारा जो डायफ्राम होता है वो रिब्स से अटैच्ड होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा डायफ्राम है दैट हैज अ वर्टिब्रल पोर्शन, या फिर हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट। अब जो ये हमारे पास वर्टिब्रल पोर्शन होता है ये हमारे पास जॉइंट होता है हमारे पास वर्टिब्री के साथ। जो हमारा सैक्रल, हमारे पास जो लंबर वर्टिब्री होती है हमारे पास, वहां पे हमारे पास क्या होता है, हमारा वर्टिब्रल पोर्शन जॉइंट होता है। अब जो डायफ्राम होता है इसके 2 सर्फेसेस होते हैं। हमारे पास एक अपर सरफेस होता है जो हमारे पास पेरिकार्डियम जो है हमारे पास हार्ट के साथ हमारे पास से रिलेटेड होता है, और लंग्स के बेस के साथ रिलेटेड होता है। और डायफ्राम का हमारे पास लोअर सरफेस होता है जो हमारे पास लिवर के साथ अटैच्ड होता है और स्टमक के साथ हमारे पास रिलेटेड होता है। सो जो डायफ्राम है वो हमारे पास जो अपर पार्ट है वो हमारे पास पेरिकार्डियम और बेस ऑफ लंग्स के साथ रिलेटेड होता है, और जो हमारे पास लोअर पोर्शन है वो हमारे पास लिवर के साथ, और जो स्टमक का हमारे पास फंडस पोर्शन होता है उसके साथ रिलेटेड होता है। अब जो ये डायफ्राम होता है, डायफ्राम के अंदर 3 ओपनिंग्स होती हैं हमारे पास। सबसे पहले एक हमारे पास सेंटर डायफ्राम के बिल्कुल सेंटर में हमारे पास अरोटा के लिए ओपनिंग होती है। हमारे पास राइट हैंड साइड पे इंफीरियर वेना कावा के लिए ओपनिंग होती है, और उसके अलावा हमारे पास जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे ईसोफेगस के लिए ओपनिंग होती है। सो ये हमारे पास डायफ्राम था। हमने अब तक थोरैक्स कवर करा और डायफ्राम कवर करा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मसल्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल। हमारे पास एब्डोमिनल वॉल के जो मसल्स हैं उसके अंदर हमारे पास जो मसल्स आते हैं वो आते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। अब जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है ये हमारे पास एक थिन फाइब्रस टिश्यू का मसल होता है, जो हमारा जाइफॉइड प्रोसेस होता है और जो कोस्टल कार्टिलेजेस है यहाँ से हमारे पास एक्सटेंड करता है, और हमारे पास जो हमारा प्यूबिक बोन होती है वहां तक जाता है। उसके अलावा हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लीक मसल्स होते हैं। जो एक्सटर्नल ऑब्लीक मसल्स होते हैं ये हमारे पास जो हमारी लोअर 8 रिब्स हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हमारे पास डाउनवर्ड जाते हैं। हमारे पास इंसर्ट होते हैं रेक्टस जो हमारी शीथ है वहां तक, जो हमारी स्पाइन है प्यूबिस वहां तक, और हमारे पास जो इलियाक क्रेस्ट होता है उसके एंटीरियर पोर्शन तक। उसके अलावा हमारे पास इंटरनल ऑब्लीक मसल्स होते हैं। अब जो ये इंटरनल ऑब्लीक मसल्स होते हैं ये हमारे पास इलियाक क्रेस्ट से जॉइन हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं, और ये हमारे पास जाते हैं लोअर रिब से। सो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स के अंदर है रेक्टस एब्डोमिनस। अब मसल्स जो हमारे एब्डोमेन के मसल्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, और हल्की सी जो हमारे पास एक्सरसाइजल मूवमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर क्या हेल्प करता है हमारे पास, एब्डोमेन के मसल्स। अब ये जो एब्डोमेन के मसल्स हैं ये हमारे पास
जो एब्डोमेन के मसल्स हैं, सबसे पहले रेक्टस एब्डोमिनस। अब जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, ये हमारे पास हमारा जो सेंट्रल पोर्शन है स्टमक का, वहाँ से हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं और हमारे पास ये रन करते हैं हमारी जो पेल्विक गर्डल होता है, पेल्विक गर्डल के हमारे पास पेल्विक गर्डल तक रन करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स होते हैं। अब जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स होते हैं, ये हमारे पास रिब्स जो है, जो हमारे पास लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है, वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और हमारे पास ये जाते हैं जो हमारा पेल्विक गर्डल है, हमारे पास वहाँ तक जाते हैं। लेकिन ये जो मसल्स होते हैं, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक है। जो हमारे पास साइड्स पे जो मसल्स होते हैं, ये वो मसल्स हैं। हमारे पास सेंटर में रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। अब हमारे पास उसके अलावा इंटरनल ऑब्लिक मसल्स होते हैं। अब जो इंटरनल ऑब्लिक और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स में क्या फर्क है कि हमारे पास जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स हैं, वो हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द लोअर रिब्स और हमारे पास एक्सटेंड होते हैं पेल्विक गर्डल तक। अब जो इंटरनल ऑब्लिक मसल्स हैं, वो हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं हमारे पेल्विक गर्डल से और ऊपर तक जाते हैं हमारे जो लोअर रिब्स है वहाँ तक। तो इनके जो हमारे पास ओरिजिन और इंसर्शन पॉइंट्स जो हमने पढ़े थे, उनके डिफरेंस की वजह से हमारे पास डिफरेंट मसल्स हैं। उसके अलावा हमारे पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल्स होते हैं, जो मसल्स हमारे पास हॉरिजॉन्टली रन करते हैं। अभी तक जितने भी हमने एब्डोमेन के मसल पढ़े, एब्डोमिनल वॉल के मसल्स पढ़े, वो हमारे पास क्या थे, हमारे पास स्ट्रेट रन कर रहे थे। हमारे पास अगर हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस है, तो वो भी हमारे पास स्ट्रेट रन कर रहा है। अब हमारे पास जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, वो भी हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, वो भी स्ट्रेट रन कर रहे हैं। इंटरनल ऑब्लिक मसल्स भी हमारे पास स्ट्रेट रन कर रहे हैं। तो हमारे पास इसके अलावा हमारे पास एक मसल्स की कैटेगरी है, दैट इज ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। अब जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल्स होते हैं, वो हमारे पास क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली रन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसके अलावा हमारे पास अब ये जो मसल्स थे, दीज वर द इंटीरियर मसल्स। जो हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, इंटरनल ऑब्लिक मसल है और ट्रांसवर्सस जो एब्डोमिनस मसल्स हैं, ये हमारे पास इंटीरियर पोर्शन के मसल्स हैं। इनके अलावा हमारे पास पोस्टीरियर पोर्शन में भी मसल्स होते हैं, जो कि हमारे पास एब्डोमेन की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो हमारे पास क्वाड्रैक्टस लंबोरम मसल होता है, जो हमारे पास इलियाक क्रैस, जो हमारे पास जो हमारे प्यूबिक बोन है, उसके अंदर इलियम इशियम बोन्स होती हैं पेल्विक गर्डल के अंदर। तो जो इलिया से हमारे पास बोन स्टार्ट होती है और हमारे पास एक्सटेंड करती है 12th जो रिब है वहाँ तक, बैक साइड पे पोस्टीरियर पोर्शन पे। ये हमारे पास कौन सी बोन होती है, कौन सी मसल होती है, क्वाड्रैक्टस लंबोरम। इसके अलावा हमारे पास इलियाकस मसल होती है। अब जो इलियाकस मसल होती है, ये हमारे पास जो हमारा इलियाक फोसा है वहाँ से स्टार्ट होती है और हमारे पास फीमर तक जाती है। उसके अलावा हमारे पास सोसास बोन होती है। जो सोसास बोन होती है वो सोसास मसल होता है, वो हमारे पास लंबर वर्टेब्री से अटैच्ड होती है, हमारे पास स्टार्ट होती है और हमारे पास ये एंटर करती है फीमर जो हमारी थाई बोन है वहाँ तक। जो हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, वहाँ पे हमारे पास कौन से मसल होते हैं, क्वाड्रैक्टस लंबोरम, इलियाकस और सोआस। अब ये जो हमारे पास तीनों मसल्स हैं, ये हमारे पास ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, इलियाक क्रेस्ट से, और हमारे पास या तो फीमर के तक जा रहे हैं या फिर हमारे पास रिब तक आ रहे हैं। और ये हमारे पास क्या प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है हमारे जो एब्डोमेन का, वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बैक के मसल्स के बारे में पढ़ेंगे और हमारे जो लोअर लिम्स हैं उनके मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।